स्वागत आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले राजधानी रायपुर की बात करते हैं। जिस दिन राजधानी में वोटिंग थी उसी दिन 60 लाख रुपए की बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और इस मामले में बड़ा खुलासा अब हो चुका है। डकैती में शामिल 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और डकैती की रकम के 59.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। नागपुर से भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन्होंने 6 महीने पहले डकैती की पूरी प्लानिंग की। महिला नेहा त्रिपाठी और उसका पिता मास्टरमाइंड इसमें बताए जा रहे हैं। रिटायर्ड सूबेदार मेजर डकैती की टीम को लीड कर रहा था। पीड़ित परिवार के करीबी ने यह डकैती की योजना बनाई थी। 10 आरोपी पकड़े गए हैं। 59.5 लाख रुपीस रिकवर हो पाए हैं। केवल 50,000 रुपया इन लोगों ने अभी खर्च किया है और साथ ही साथ अन्य जो जेवरात जो डकैती के मसरूका में थे वो भी जब्त किए गए। चूंकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी तो मुझे नहीं लगता कि एसीसीयू और साइबर सेल का कोई भी आदमी 36 घंटे से सोया है। सारी एनालिसिस पूरी करके नागपुर से गिरफ्तारी करते हुए छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में मुरादाबाद, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग सभी जगह रात में एक साथ रेड कर इतनी बड़ी गिरफ्तारी और जब्ती की है। तो वाकई में एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिल गई है और लगातार कार्रवाई करते हुए 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस मामले में दे रहे हैं। आकाश। जी बिल्कुल, बड़ी डकैती की घटना हुई थी दिन दहाड़े। जो दोपहर 3 बजे लूट की घटना हुई थी। 60 लाख करीब लूट ले गए थे। अनुपम नगर का मामला था और पुलिस ने उतनी ही मुस्तैदी दिखाते हुए सिर्फ 30 घंटे में जो है वो 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की। इसमें 2 आरोपी जो है अंतर्राज्यीय थे, बाकी रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जो पीड़ित परिवार है उनकी बहन जो है इनका रिटायर मेजर जो थे उनके संपर्क में थे। इसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि किस तरीके से पैसा लूटा जाए। 6 महीने से ये पूरा प्लान चल रहा था। उन्हें मालूम था कि घर में 60 लाख रुपए लगे हैं। ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे मामले को, घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 5 आरोपी जो है वो योजना बना रहे थे, वहीं 5 आरोपी घर में घुसे थे। घर में घुसते ही सबसे पहले जो 3 लोग थे उनको इंजेक्शन लगाया गया, बेहोश किया, उन्हें बंधक बनाया। इसके बाद पैसे लूट कर ले गए, कुछ जेवरात और बाकी सामान भी लूटे हुए थे और इसको बंटवारे के फिराक में थे। कुछ पैसे खर्च भी हो गए थे। जैसा कि आईजी अमरेश शर्मा ने बताया कि 49 लाख रुपए करीब जो है वो बरामद किए गए हैं और सब बंटवारे के फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई, एक एक करके सभी आरोपियों को धर दबोचा गया है इस पूरे मामले में और अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। रही बात पैसे का जो मामला है तो परिवार को बुलाया जा रहा है, उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं क्योंकि पैसे भी उनके सुपुर्द करना है। तो ये पूरा मामला इस तरीके से अभी चल रहा है। जी, सेना का एक रिटायर्ड व्यक्ति भी इसमें शामिल होना बताया जा रहा है और यही मास्टरमाइंड था, ऐसी भी बात है। जी बिल्कुल, इसमें नेहा त्रिपाठी का नाम आ रहा है जो महिला थी और जो सेना का जो रिटायर कर्मचारी है वो भी इस पूरे मामले में था। दोनों ने सबसे पहले मिलकर योजना बनाई। इसके बाद एक एक करके जो है अन्य आरोपियों को इसमें शामिल किया। योजना बनाने में इनकी घर की एक जो पीड़ित के परिवार की बहन थी उन्होंने भी इनपुट दिया है क्योंकि सेना के जो रिटायर कर्मचारी थे उनकी संपर्क में उनकी बहन थी तो पूरा इनपुट उनके माध्यम से दिया गया। इसके बाद पूरा प्लान तैयार किया गया। रेकी लगातार की जाती रही। पुलिस ने बताया कि 6 महीने से यह पूरा प्लान चल रहा था किन किन युवकों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए क्योंकि पूरी जानकारी देनी भी नहीं थी। जो 5 युवक घुसे थे उनको भी पूरा पता नहीं था कि कितने पैसे जो है वो इसमें बरामद किए जाने। ये सभी क्या परिवार के नजदीकी लोग ही हैं या फिर कोई और लोग भी हायर किए गए थे? देखिए, जो आरोपी घुसे थे जिन्होंने घटना को अंजाम किया गया वो युवक जो है बाहर के थे, लेकिन जो योजना बनाए हैं वो जो परिवार के संपर्क में थे और एक उनकी छोटी बहन बताई जा रही है जो पीड़ित परिवार की, वो रिटायर जो कर्मचारी हैं सेना के, उनके संपर्क में रही है। तो पूरी जानकारी उनके माध्यम से उनको मिला। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से पूरी डकैती को जो है अंजाम दिया गया है। जी, ये भागे कहां थे, कैसे इनको पकड़ा गया, पुलिस ने इसके बारे में कुछ जानकारी दी?
जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई शुरू कर दी। चूंकि जब ये इन्होंने पूरा प्लान बनाया तो सबसे पहले मोबाइल को, सारे लोगों ने अपने मोबाइल को एक जगह में रख दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। इसके बाद जो है अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग रास्ते से ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर यहाँ जो भागे थे, इनमें ये जानकारी भी सामने आई कि जब ये भाग रहे थे तो वहां आसपास के 2 लोगों ने पुलिस को अहम इनपुट दिया। उसके आधार पर ही ट्रेसिंग हुई और गिरफ्तारी हुई। हालांकि वो 2 लोग जो हैं उन्होंने नाम किसी तरीके से सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बधाई दी क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े डकैती के मामले में जो 30 घंटे में खुलासा हुआ है उनका अहम योगदान रहा है। और जब पुलिस रास्ते में ट्रैक करते हुए गई तो नागपुर से लेकर जो है राजधानी के 6 जिले, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर, तमाम वो जिले बता रहे थे, उनमें जो है अलग अलग युवकों को गिरफ्तारी की और युवकों से पूछताछ में जो है वो घर में जो रिटायर मेजर और वो महिला नेहा त्रिपाठी, इन सबका नाम सामने आया। इसके बाद इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। जी, तो ये नेहा त्रिपाठी या सेना का रिटायर्ड कर्मचारी जो बताया जा रहा है, इन्होंने लूट की वारदात में शामिल थे या फिर इन्होंने प्लानिंग की थी और लूट की वारदात कुछ और लोगों के द्वारा अंजाम दी गई? और ये सभी लोग जो हैं परिवार के लोग जिनको लूटा है, क्या सभी लोगों को पहचानते हैं या फिर कुछ एक लोग परिचित हैं और बाकी लोगों को हायर किया गया था या उनके परिचित हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि नेहा त्रिपाठी और रिटायर सेना के जो कर्मचारी थे, ये इन्होंने मिलकर प्लान बनाया। सीधे तौर पर इनका इन्वॉल्वमेंट था क्योंकि पूरी योजनाबद्ध तरीके से कैसे डकैती किया जाना है। क्योंकि जब डकैत लूट के लिए युवक घर में घुसे थे तो उन्होंने सेना के कपड़े पहने हुए थे, तो किस तरीके से ट्रेसिंग से बचा जा सकता है, किस तरीके से घटना को अंजाम देकर फरार होना है और कौन से रास्ते से जाना है, ये रिटायर जो सेना के कर्मचारी है उन्होंने प्लान बनाया। और घर का जो इनपुट था कि कहां पर जो है पैसे रखे हो सकते हैं, जेवरात कहां पर रखे हो सकते हैं, वहां के पीड़ित परिवार की उनकी बहन ने जानकारी दी क्योंकि उनकी बहन के संपर्क में रिटायर सेना का कर्मचारी था। और इसके बाद ही ये जो पूरा मामला बना और एक एक करके अलग अलग क्षेत्रों से जो है युवकों को हायर किया गया है। जिन्होंने डकैती को अंजाम दिया उन्हें ये नहीं मालूम था क्योंकि वो 3rd लेयर के लोग थे, उन्हें प्लानिंग के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी। ऐसे में पूरी तरीके से संलिप्तता जो है वो महिला और रिटायर सेना के कर्मचारी की सीधे तौर पर है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी आकाश दे रहे थे और उन्होंने विस्तार से बताया कि